हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद और विवाद के साथ। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि किसी मंत्री के वीडियो के वायरल होने के बाद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत ट्वीट कर दिया जाता है और उसका फिर प्रत्युत्तर भी मंत्री जी से मिलता है। और किसी भर्ती के लिए पहली बार पक्ष और विपक्ष में वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होना बेरोजगारों के लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीजें साबित हो सकती है, क्योंकि विपक्ष बनाया ही इसलिए जाता है कि वो जेन्युइन मुद्दे जो धरातल पर नहीं उतरे हैं उनको सदन पर उठाए और बहुत ही बेबाकी तरीके से उठाए। और वही काम उप मुख्य जो पूर्व मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी के द्वारा वो किया गया। दरअसल मामला आज सुबह का था कि एक वीडियो आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल पे देखा होगा और तमाम सोशल साइट्स पे जो है वो वीडियो जो है वायरल हो रहा था, जहां पे बताया जा रहा था कि जो वित्त मंत्री जी है उन्होंने दो वाक्यांश युवाओं के लिए कहे, जहां पे उन्होंने फंड की कमी का एक कारण बताया कि जो भर्तियां हैं वह फंड की कमी है, और दूसरा बताया कि भाई हम सबको जो है सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, भाई सरकारी नौकरी निकलेगी तो सभी को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। इस प्रकार का उनका वक्तव्य था और ये जैसा वक्तव्य युवाओं के समक्ष आया और युवा एक प्रकार के किसी भी सरकार के, चाहे आप उत्तर प्रदेश का चुनाव देख सकते हैं लोकसभा का, उसमें जो परिणाम आए वो जो है, चाहे आप बिहार का परिणाम देखें, तो दोनों जो है युवाओं के बलबूते पर जो है कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वहां का चुनाव परिणाम बदला। और छत्तीसगढ़ में भी सीजीपीएससी घोटाले का मुद्दा लेकर जो वर्तमान सरकार है उन्होंने अपने घोषणा पत्र में डाला भी था इस वाक्यांश को। साथ में उन्होंने 2 साल में 1 लाख भर्तियों का वादा भी किया है मोदी की गारंटी के तहत। इसके अतिरिक्त 57,000 शिक्षक भर्ती की भी बात उन्होंने कही है और सीजीपीएससी एग्जाम कैलेंडर, तमाम मुद्दों पर जो सरकार है उन्होंने ये बात कही है। और उसके बाद जब अभ्यर्थीगण जाते हैं मंत्रियों के पास तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई हमको 5 साल का मैंडेट मिला है, हम 5 साल के भीतर ये सारी चीजें करेंगे। इस प्रकार से वक्तव्य जो है वो दिखाई दिए, सुनाई दिए। तो इससे युवा जो है खासे आग बबूले हो गए, क्रोध में आ गए कि भाई आखिर सरकार बने लगभग 7 महीने हो गए और सिर्फ पुरानी भर्तियां जो पिछली सरकार ने जारी की थी सिर्फ उसी का ही भर्ती जो है उसकी परीक्षा ली जा रही है, उसकी नियुक्तियां दी जा रही है। नई भर्तियां जो शिक्षक भर्ती के तौर पर सरकार का एक बहुत बड़ा मैंडेट था, एक बहुत बड़ा जो उनके घोषणा पत्र में था, उनका कुछ भी अभी तक कुछ भी नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं युवा इससे परेशान है। और आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में जितने भी युवा तैयारी कर रहे हैं उसमें से लगभग अगर हम 70 से 80% बोले तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड करे बैठे लोग, कोई लोग डीएड बैठे, कई लोग बीएड किए हुए हैं और वो सारे के सारे शिक्षक भर्ती उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो युवा है वो खासे नाराज है और शिक्षक भर्ती आने से कहीं ना कहीं सरकार इन युवाओं को संतुष्ट कर सकती है। और एक बहुत बड़ा ये संगठन है छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ, जिसके अंतर्गत लाखों युवा आते हैं। बाकी सरकार में ये हुआ कि वो वाक्या जैसे ही हुआ तुरंत जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा, जो भूपेश बघेल जी के द्वारा एक ट्वीट कर दिया गया और उस ट्वीट में बकायदा बताया गया भाई कि जो उन्होंने बात कही थी, कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री अब युवाओं से कह रहे हैं कि आप पकोड़ा तलिए, हमसे ना हो पाएगा। इस प्रकार का ट्विटर पे उन्होंने ट्वीट किया, जिसको अब एक्स बोलते हैं। तो इस प्रकार का वक्तव्य उन्होंने ट्विटर पे दिया और अब जो है इसका जवाब जो वित्त मंत्री है उन्होंने दिया कि जी दोगलेपन से झूठी बातें करना बंद कीजिए। मैंने कहा है कि आपके राज्य में भर्ती में चल रहे माफिया राज का अंत होगा। विष्णुदेव साय जी की सरकार में भर्तियां ईमानदारी से पारदर्शी तरीके से होगी और आपके 5 साल की तुलना में कई गुना ज्यादा भर्तियां होगी।
अब देखिए यहाँ पे कई गुना ज्यादा भर्तियां होगी, इस प्रकार से वक्तव्य में कहा गया है। तो युवा यही पूछ रहे हैं कि भाई आपके घोषणा पत्र में तो यही था कि लाख पदों पर भर्तियां होंगी, उसका अभी तक किसी भी प्रकार का सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला। तो युवा करे तो करे क्या? ये स्वाभाविक तौर पर सीधी सी साफ बात है कि हाँ, हर युवा को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती, लेकिन सरकार का काम है कि आप अपॉर्चुनिटी के तौर पर वैकेंसियां निकाले, जिससे कि जो युवा योग्य होगा उसकी निश्चित तौर पर सरकारी नौकरी लगेगी। बाकी आपका काम है वैकेंसियां निकालना और इसके लिए फंड का इंतजाम करना। जिस प्रकार से महतारी वंदन योजना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार फंड का इंतजाम करती है, उसी तरीके से छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए जो उनकी भर्ती है उसका भी इंतजाम छत्तीसगढ़ सरकार को करना ही होगा। कहीं ना कहीं वैकेंसियां जारी करना ही होगा। इनके पास उपाय नहीं है कि छत्तीसगढ़ सरकार भले 16,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करे या 33,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी करे, पर करना पड़ेगा क्योंकि युवाओं को आपसे बहुत ही अपेक्षा है। तो वाद विवाद तो यही था, अब डिपेंड करता है कि छत्तीसगढ़ सरकार इस पर कितना त्वरित निर्णय लेती है और हम छत्तीसगढ़ सरकार से दरखास्त करना चाहेंगे कि भाई आप लोग जल्द से जल्द इसका भर्ती विज्ञापन जारी करें। फिलहाल इसी कड़ी में, इसी वाद विवाद के बीच छत्तीसगढ़ में 2215 पदों पर नगर सेना का जो है ऑनलाइन फॉर्म जो है वो भराया जा रहा है। उसका डिटेल आपको आगे की वीडियो में मैं बताऊंगा, कैसे भरना है, क्या भरना है फॉर्म आप आगे देखिएगा। लेकिन इस वाद विवाद से आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो यहीं तक चीजें समझ आई होगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। 2215 पदों पर जो है ऑनलाइन आवेदन अब है, आज से स्टार्ट हो चुका है। 10 जुलाई से जो है वो प्रारंभ होने वाला है और सभी लोग, जो आप लोग 12वीं पास है, 10वीं पास है, तो आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 10-2 12वीं पास। और देखिए इस पर जो इसकी वेबसाइट है, उसकी जो लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और आपको मैं फॉर्म भरने का तरीका बता रहा हूँ। आप अपने मोबाइल से अगर आप लोग यूपीआई चलाते हैं तो निश्चित तौर पर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट अगर करते हैं तो आप लोग अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं। नहीं तो नज़दीकी जो भी नेट कैफ़े है, गांव में अगर चॉइस सेंटर है, वहाँ पे भी आप जाके आप जो इस पर फॉर्म जो है वो भर सकते हैं। देखिए आप लोगों को इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगा उसको भी जो जानकारी है मैं आपको दूंगा, जिससे आप नेट कैफ़े जाएँ तो पूरी जानकारी लेते हुए जाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ होमगार्ड रिक्रूटमेंट जो की वेबसाइट है वहाँ पे आप जाएंगे और देखिए यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, जो वर्किंग डे जैसे सोमवार से शुक्रवार तक आप जो दिया गया नंबर है उसमें अगर आप लोग को फॉर्म भरने में कोई दिक्कत है या पेमेंट कट गया या जो भी जैसा भी प्रॉब्लम आएगा तो आप इस सभी में कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, रजिस्ट्रेशन डिवीजन, पंजीकरण प्रभाग। सबसे पहले आपको क्या करना है, पंजीयन करना है, रजिस्टर्ड करना है। अब रजिस्टर्ड कैसे करेंगे, जैसे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे वहाँ पे एक पूरा लंबा पेज ओपन होगा। उस लंबे पेज में आपको सबसे पहला ही कॉलम दिया रहेगा कि इसमें आपको कौन से पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। क्या आप होमगार्ड मैन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि होमगार्ड वुमेन हॉस्टल ड्यूटी के लिए जो है इसको अप्लाई कर रहे हैं। दोनों के संबंध में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, अब दोनों के लिए आप फॉर्म अलग अलग ही जो है वो फॉर्म डालेंगे, याद रखिएगा। तो सबसे पहले आप अगर हम होम गार्ड मैन एंड वुमेन जनरल ड्यूटी की बात करें, क्योंकि अधिकतर लोग जो है इसी में ही फॉर्म डालेंगे क्योंकि जिसमें मेन और वुमेन दोनों ही आ रहे हैं। तो सबसे पहले आप जब इसमें क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद देखिएगा एक पूरा फोल्डर खुलेगा, एक नया जो है पेज खुलेगा और इस नए पेज में आपका नाम, आपके पिताश्री का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जो जेंडर है वो पूछा जाएगा, साथ में आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, साथ में आपका स्थानीय पता, ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा फिर आपका जो आइडेंटिफिकेशन है वो पूछा जाएगा, कोई भी एक। और उसके बाद आपका जो रोजगार पंजीयन है, रोजगार का जो पंजीयन है वो उसका नंबर पूछा जाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था सबसे पहले वो पूछा जाएगा और वर्तमान में वो कब तक वैलिड है वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा आपको क्या करना है, जो आपका जीवित रोजगार पंजीयन है अगर नहीं है तो आप लोग करवा लीजिए, क्योंकि ये जो है फॉर्म में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है, पंजीयन नहीं है तो आप करवा लीजिए, और अगर आपका एक्सपायरी हो गया है रोजगार पंजीयन तो आप उसको जो है करवा लीजिए, नया वाला करवा लीजिए। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करिएगा, रोजगार कार्यालय में जाके आप ये सब कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ये सारी जानकारी देनी है, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, साथ में आपका स्थानीय पता। इसके साथ फिर आप
जो आपका पंजीयन है, रोजगार पंजीयन, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देनी पड़ेगी। इसके बाद देखिए, देने के बाद जैसे आप लोग इस जानकारी को पूरा फिलअप कर देंगे, फिलअप करने के बाद आपको एक नया विंडो खुलेगा। ठीक है, ये सारा जानकारी फिलअप कर लिए, अपने मोबाइल से आप फॉर्म भर सकते हैं या तो नेट कैफे में भी फॉर्म भर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरे, उसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता, अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, जो दिया हुआ है उसमें आप जो जो फॉर्म है वो आप फॉर्म क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। इसके बाद क्या है, फॉर्म भरने के बाद आप देखिएगा इसमें नीचे कुछ और भी जानकारी मांगी गई है, जैसे आपने किसी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के खेल में भाग लिया है क्या, या फिर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है क्या, ऐसा करके इसमें पूरे में नो 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 आप फॉर्म भरिएगा। उसके बाद प्रोसेस करिएगा। जैसे आप प्रोसेस करेंगे, फिर उसका एक नया पेज खुलेगा। उस नए पेज में आपको फिर से वो पूरी जानकारी बताया रहेगी जिसमें आपने फॉर्म भरा है। अब देखिए, आपने जो 10वीं और 12वीं का वहाँ पे रोल नंबर लगेगा। रोल नंबर के बाद वहाँ पे आपको जो कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, कौन से वर्ष पास आउट किया है, ये सारी जानकारी लगेगी। वो सारी जानकारी आप वहाँ पे देने के बाद वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपको अगले चरण में जो है फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने बोल रहा है। जितना भी आपने डॉक्यूमेंट शो किया है वो पूरा डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे क्या करने बोल रहा है, फिलअप करने बोल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या क्या फिलअप करना है, सबसे पहले अपनी फोटो, आपका साइन, फिर आपका जो रोजगार पंजीयन है वो, फिर आपका जो स्थानीय पता, जैसे कि आप आधार कार्ड हो गया या मतदाता परिचय पत्र हो गया, जो भी है वो आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करना है। इसके साथ ही फिर आप जो आपका 10वीं का प्रमाण पत्र है वो अपलोड करना है। उसके बाद आपका 12वीं का प्रमाण पत्र, उसके बाद फिर आपका ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र। ये सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद आपको फिर से एक जो है नया विंडो ओपन होगा, और उस नए विंडो में फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे वो नया विंडो ओपन हुआ, नया विंडो ओपन होने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और जैसे आप मेक पेमेंट करेंगे, लगभग जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको 300 रुपये लग रहा है, तो और जो अन्य लोगों का है उनको जो है 200 और 100 रुपये तक लग रहा है। ST SC OBC का अलग अलग जो है वो अलग अलग लग रहा है पैसा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद फिर आप सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भरिएगा, क्योंकि साइट फिर बहुत ज़्यादा हैंग हो जाती है। बस यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीज़ें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।